नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। मैं हूं श्वेता और मैं हूं शुभम राय। 3 साल के बाद झारखंड में इंटरनेशनल मैच होना है। इसे लेकर पूरे झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है, लेकिन तुरंत ही ये उत्साह लोगों में मायूसी में बदल गया। लोग इस बात से नाखुश हैं कि जेएससीए ने जिस तरीके से इस पूरे मैच का प्रबंधन किया, वे किसी भी ढंग से पारदर्शी नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला, टिकटों की कालाबाजारी। दूसरा, टिकट वितरण को लेकर के जिस तरीके से जेएससीए की तैयारियां थी, उससे लोगों में काफी नाराजगी है। लोग खुल करके जेएससीए की बुराई करते हुए नजर आए और जेएससीए से और बेहतर प्रबंधन करने की मांग करते नजर आए। इस पूरे 3 दिन के, या कहा जाए तो 20 तारीख के बाद से लगातार जो टिकटों के बेचने का जो सिलसिला है, उसके बाद से लोगों में काफी नाराजगी रही। ऑनलाइन टिकट भी कुछ ही समय के बाद बिक गए। उसके बाद जब बारी आई ऑफलाइन टिकटों की 25 अक्टूबर से, उसके बाद भी लगातार कई बाधाएं आई। लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ा। उसके बावजूद कई खेल प्रेमियों को टिकटें नहीं मिली। लोग इस बीच नाखुश नजर आए। हमने भी पूरी इस समय पर हम वहां पे मौजूद रहे और लगातार हमने वहां से रिपोर्टिंग की। हम, मेरी साथी श्वेता और मैं लगातार वहां बने रहे थे। इस वीडियो में हम ये बातचीत करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा टूर्नामेंट था, लोग इससे काफी उत्साहित थे, लेकिन अब लोगों में मायूसी है। श्वेता, जिस तरीके से लोग एक्साइटेड थे कि आज झारखंड में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लौटेगा, 3 साल के अंतराल के बाद पहला मैच होने जा रहा है। रोहित और विराट कोहली दोनों इस मैच में शामिल रहेंगे। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच होने जा रहा है। एक अपना मैच का एक क्रेज था लोगों में, लेकिन जैसे जैसे मैच के हम करीब आते जा रहे हैं, लोग काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। आप वहां पे क्या क्या आपने लोगों से जब बातचीत की तो क्या कुछ नोटिस किया, उसके बारे में पहले बताइए। जी। जैसा कि मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि 25 तारीख से ऑफलाइन टिकट का समय रखा गया था, डेट रखा गया था, और सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक टिकट काउंटर खोले जाने का जो समय था निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद बहुत सारे मैनेजमेंट थे जिससे वहां के जो क्रिकेट प्रेमी है बिल्कुल ही नाखुश नजर आए। और जैसा कि मैं बता दूं, टिकट खुलने का जो समय था 9 बजे का था, लेकिन प्रबंधन इतना खराब था कि 9 के बजाय 10 बजे खुल रहा था, और टिकट प्रेमियों की जो भीड़ थी रात के करीबन 11 बजे से ही शुरू हो जाती थी। वे इतनी कड़ाके की ठंड में भी कंबल ओढ़कर, बिस्तर बिछाकर वहां पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते थे। तो शुभम, जब हमने पहले दिन, जो दिन में 25 तारीख की दोपहर में हमने जब रिपोर्टिंग करनी चालू की थी, तो वहां का माहौल, मतलब ऐसा कुछ माहौल नजर नहीं आया। लोग खुश थे, और क्योंकि पहला दिन था तो लोगों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे टिकट लेने की जो समय बढ़ती जा रही थी, तो जो मैनेजमेंट था, मैं आपको बता दूं कि एक टिकट को देने में मैनेजमेंट जो है 5 से 6 मिनट लगा रहे थे। बिल्कुल, हम लोगों ने इसका एक मैथमेटिक्स भी किया था। इसको जोड़ घटाव करके हमने जाना कि एक टिकट को देने में जीएससीए को जो काउंटर था, कुल 4 काउंटर थे। 3 जो पुरुष के लिए थे और एक काउंटर महिलाओं और विकलांग के लिए था। एक काउंटर पे एक टिकट को देने में 5 से 10 मिनट लग रहे थे। अगर हम सभी का एवरेज निकाले तो 5 से 10 मिनट एक टिकट में। ये भी मुश्किल से 5 घंटे टिकट बिके थे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर प्रबंधन की और प्रशासन की थी। टिकट काउंटर पे जो लोग भी वहां पे टिकट लेने आए थे, जाहिर सी बात है ये कोई रांची का मैच नहीं था, ये पूरे झारखंड के लिए मैच था। तो जाहिर सी बात है झारखंड के 24 जिले से लोग यहाँ पहुंचेंगे। कोई गिरिडीह से पहुंचा था, कोई पलामू से आया था, कोई संथाल परगना के दुमका से आया था। यहाँ तक कि शुभम काफी अलग अलग राज्यों से भी आए थे, मुंबई से आए थे, कोई गुजरात से भी आए थे। बिल्कुल, तो बाहर से लोग आए थे, जिनका रांची में कोई पहचान नहीं था, कोई पैरवी नहीं थी। वो उनका भरोसा था टिकट के लिए केवल लाइन में लगना। अब दिक्कत यहाँ पे ये आई कि आप वहां के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग नहीं, कुछ स्थानीय बदमाश कह लीजिए, गुंडे कह लीजिए, या फिर जो संगठित अपराधी होते हैं, उन्होंने पहले से ही लाइनों में जो रेजा कुली है उनको लगा कर रखा था। प्रशासन वहां पर बिल्कुल ही मौन था, प्रशासन मौजूद नहीं था। 9 बजे से पहले जब टिकट जब बिकना शुरू हुआ था 10 बजे, तब प्रशासन वहां पे मौजूद था, पुलिस के लोग थे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 9 बजे से पहले प्रशासन की वहां पर ड्यूटी नहीं थी, तैनाती नहीं थी। इससे हुआ क्या कि जो लोग
बाहर से आए थे, उनको डरा धमका कर वहां के जो स्थानीय कुछ बदमाश थे, अभी एक न्यूज भी आया कि रांची पुलिस ने ऐसे 3-4 अपराधियों को पकड़ा भी है और उनके पास से 13 टिकटों को बरामद भी किया है। ये लोग असल में क्या करते हैं कि डंडे के बल पे, हथियार के बल पे लोगों को धमकाते कि आप लाइन में पीछे चले जाओ, हमारे लोग आगे लगेंगे। आपके इस वाक्य पे मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने वहां ग्राउंड में रहकर ये नोटिस किया था कि कैसे एक लाठी के दम से वहां, मतलब जो भी लोकल गुंडे कह सकती हूँ कि लोकल गुंडे जो थे, वे महिलाओं को महज 500 रुपए का प्रलोभन दे रहे थे और बाकी जो वहां पर क्रिकेट प्रेमी लगे हुए थे उनको धमकाते हुए भी नजर आ रहे थे। ये मैंने खुद महसूस किया था उस लाइन में लगकर। और उस जगह पे कोई पीसीआर की गाड़ी नहीं थी। वो लोग खुद बता रहे थे, जो आम लोग थे, कि हम लोगों ने पीसीआर को कई बार कॉल लगाया, आधे 1 घंटे के बाद पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंची, 10-15 मिनट पीसीआर वहां पे होल्ड रहा, उसके बाद फिर पीसीआर निकल गया, फिर वो जो गुंडे बदमाश एलिमेंट्स थे वापस आ गए। हाँ, तो ये सिलसिला मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगी, मुझे हंसी भी आती है, शायद आपको भी हंसी आ जाए, कि डे 1 जो था, रात के समय में आपस में ही जो वहां के लोकल गुंडे हैं, बोल सकती हूँ मैं, आपस में ही भिड़ गए और किसी ने किसी का सिर भी फोड़ दिया था। क्या आपको वो घटना याद है? वो असल में वो आपस में नहीं, वो कोई एक कोई दूसरे जगह का स्थान का लड़का था। अच्छा। आज जिसके साथ ये घटना हुई थी, सर फूटने की बात आई थी पहले दिन की रात को। इस तरह की छुटपुट जो घटनाएं थे कई हुई। तो प्रशासन पूरी तरीके से वहां से गायब था। आमतौर पे जब भी ऐसा कोई रांची में मैच होता है, आयोजन होता है, तो जेएससीए और जिला प्रशासन दोनों मिल करके इसकी पूरी तैयारी करती हैं कि जो इतनी लंबी और इतनी भीड़ आने वाली है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो क्या पुलिस प्रशासन को या जीएससीए को यह अंदाजा नहीं था कि रात के समय भी लोग टिकट के लिए वहां इंतजार कर सकते हैं? अगर लोग वहां पे मौजूद रहेंगे हजारों की संख्या में, तो पुलिस को भी वहां मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि वो आम लोग हैं, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। दूसरी बात ये भी रही कि टिकट इतना स्लो रिलीज किया जा रहा था, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी टिकटें जो सोल्ड आउट हो गई, तो टिकटें गई कहां? आखिर इतनी टिकटें गई कहां? जब टिकट रिलीज, हमारा जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जेएससीए कितना भी प्रयास कर ले, ऑफलाइन टिकट वो हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 हजार ही बेच सकता है, जो टाइम लिमिट था। 25, 26, 27 को टिकट बेचना था जी। हर दिन मात्र 6 घंटे टिकट की बिक्री होनी थी, मात्र 6 घंटे दिन में, और उसके बाद भी 1 घंटे रोज ही टिकट काउंटर बंद रह रहा था, लेट खुल रहा था। तो आखिर इतना ज्यादा टिकट रिलीज हुआ कैसे? वो टिकट गया कैसे? क्या सारे टिकट, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे थे वहीं के लोग कि सारे टिकट जेएससीए के प्रबंधन ने गायब कर दिए, हालांकि हमें नहीं मालूम, लेकिन आम लोगों के ये आरोप थे। लोगों के कह रहे थे कि काउंटर से ही सोल्ड आउट होते जा रहे टिकट। बिल्कुल, वो टिकट आम लोगों तक पहुंचे ही नहीं। जेएससीए के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन टिकटों को जानबूझ करके ब्लैक करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो जेएससीए पे अब लग रहे हैं। इसके अलावा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं सारे टिकटों को ऑनलाइन बेच दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन आसान माध्यम होता है विदेशों में, और हमारे देश के भी कई राज्यों में टिकटें जो हैं वो ऑनलाइन ही बेची जाती है, अधिकांश टिकटें। लेकिन झारखंड में ऐसा क्या है कि अधिकांश टिकटें ऑफलाइन बेची गई और ऑनलाइन केवल एक छोटा सा जो उसका हिस्सा है, प्रोसेस रखा गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन पारदर्शी होता है, उसमें जो क्रिकेट प्रेमी है वो अपना टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी बात, कालाबाजारी का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। शुभम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सिलसिला है, ये कालाबाजारी का, जो टिकटें बेची जा रही हैं, तो क्या ये सिर्फ झारखंड राज्य में हो रहा है ऐसा, या फिर अदर के स्टेट में भी होता है? और अगर झारखंड में हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जरा आप भी सोचकर बताइए हमें। कालाबाजारी की बात यह है कि कालाबाजारी हर जगह, इसको कोई रोक नहीं सकता। कालाबाजारी हर जगह होता है। जो फिल्म की टिकटें होती हैं उसकी भी कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी ये कोई इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन ये किस स्तर पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। आप गौर कीजिएगा कि जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लाइन में अधिकांश ऐसी महिलाएं थी, महिला वाली लाइन की बात कर रहा हूँ खासकर मैं, जिनको क्रिकेट का सी नहीं मालूम। जी बिल्कुल, क्रिकेट का सीन नहीं मालूम, उसके बावजूद वो लाइन में लगी हुई हैं। और जब हमने बकायदा उनके पास जाकर पूछा कि टिकटें किसके लिए खरीदी जा रही हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने अपने भाई के लिए खरीदी है, किसी ने कहा हमने अपनी जीजा जी के लिए खरीदी है। उन्होंने अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं खरीदा था। बिल्कुल, बताने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये बाइट देखिए कि बाइट में हमने उनसे बातचीत की है, तो वो किस तरीके से मीडिया के कैमरों से बसती हुई नजर आ रही है। और पहले इस बाइट को देखिए आप लोग। मैच देखने जाइए, आप मैच देखने जाइएगा? हम नहीं जाएंगे, मेरे भैया और मेरे जिया जी जाएंगे। भैया और जिया जी उनको बहुत शौक है। कब से लगे थे लाइन में?
12 बजे रात। 12 बजे रात से? अच्छा, तो जा क्यों रहे? रुकिए तो जरा एक बार, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुक जाइए दीदी। अरे तो आप खुद देखेंगे मैच? नहीं, मेरे भैया देखेंगे। आपके भैया देखेंगे, आप नहीं देखेंगी? तो आप मैच देखेंगी? नहीं, मामा लोग के लिए ले जा रहे हैं। मामा लोग के लिए ले जा रहे हैं। तो बाइट देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जेएससीए के इस पूरे प्रबंधन में धांधली हुई है, कितने लूपहोल्स छोड़े गए हैं। एक महिला ही है जो कि दिन में 3 बार लाइन लग रही है अलग अलग आधार कार्ड को लेकर के। तो आप और शुभम, मैं एक और बात बताती हूँ कि यहाँ लोग फायदा भी उठाते नजर आते हैं। देखिए, महिला की जो पंक्ति थी उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए भी एक अलग से लाइन रखा गया था, जहां 5 महिलाओं के बाद एक विकलांग व्यक्ति टिकट खरीदने के लिए जा सकता था। ये छूट दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग क्या कर रहे थे कि विकलांग की लाइन में नाटक करते हुए नजर आ रहे थे। देखा था आपने शुभम? बिल्कुल, पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बन गया था ये पूरा वाकया जो है। पुलिस वाले बेचारे भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय विकलांगों के सर्टिफिकेट चेक करने में लगे हुए थे। तो ये चीजें भी थी। हालांकि एक वहां पे कई लोगों ने ये भी बताया कि जब आप आधार कार्ड चेक कर रहे हो तो आपको और बेहतर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। आप लोगों के फिंगरप्रिंट ले सकते थे अगर जी आपको। शुभम, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि देखिए, जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोकने के लिए, या फिर जो महिला एक बार ले रही है वो 5वीं बार भी ले रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या? आखिर जब नियम है कि एक आदमी एक बार में 2 टिकट ले सकता है, तो उस नियम को सोचकर बनाया गया होगा कि एक ही आदमी के पास अधिक टिकट स्टॉक में ना हो जाए, वरना जो पहले लाइन में लगे वो कहे कि मैं 100 टिकट ले रहा हूं। तो इसी चीज से बचने के लिए एक बार में एक आधार कार्ड पे 2 टिकट। तो एक ही आदमी अलग अलग आधार कार्ड लेकर आएगा तो वो तो कितने भी टिकट ले सकता है। 3 दिन का लाइन लगना है, कितनी बार भी ले सकता है। तो ये चीजें वहां पर बहुत ही आम थी, नजर आई। तो जेएससीए को या फिर मुझे नहीं पता बीसीसीआई बाकी राज्यों में कैसे वर्क करता है, लेकिन इस चीज पे बेहतरी लानी चाहिए कि एक आदमी केवल एक बार ही टिकट ले सके। इसको बीसीसीआई को या फिर जेएससीए को टोटली इसको इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा चीज होना चाहिए। इसके अलावा और भी कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से हमने देखा कालाबाजारी, ये कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है बीसीसीआई को और जेएससीए के अध्यक्ष को भी। बिल्कुल, झारखंड को बदनाम कर रहा है। कितने अन्य राज्य से भी क्रिकेट प्रेमी है, खेल प्रेमी है, वो यहाँ पे मैच देखने आए थे, लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। क्यों नहीं ले पाए? नहीं ले पाए। लास्ट डे 1 बजे काउंटर बंद कर दिया गया था, आपको बता दे। और जो बच गए थे क्रिकेट प्रेमी वो काफी आक्रोश में नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होने से अच्छा है कि झारखंड में क्रिकेट का मैच कभी हो ही ना होगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसी बात करते हुए लोग नजर आए। हालांकि ये भी बात फिर सामने आ रही है कि अभी जो टिकट बिक रहा है वो 5 गुने दाम पर बिक रहा है। अगर 2000 का टिकट है तो वो सुना था। जब मैं वहां गई तो लोग, वहां के स्थानीय लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, आपके कान में भी आकर वो कह रहे थे, हमारे कान में भी आकर वो कहते जा रहे हैं कि आपको टिकट लेनी है। तो जब हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि 2000 की टिकट को हम 6000 में देंगे। बताइए। और ये रेट 2 दिन पहले का था, अब 5 गुना हो गया है। अब 2000 की टिकट 10,000 की, अब शायद मिले भी ना। अब शायद मिले भी ना टिकट। तो ये पूरी चीजें हैं जो कि जेएससीए के इस इंटरनेशनल मैच के साथ हो रही हैं। लोग काफी नाखुश हैं जेएससीए के प्रबंधन से। 3 साल के बाद मौका मिला था, बेहतर करना चाहिए था, लोगों की उम्मीद यही थी। लेकिन जिस तरीके से चीजें बीती हैं, क्रिकेट प्रेमियों को इससे काफी गुस्सा है उनमें। वे जिसे जेएससीए के इस पूरे प्रबंधन से नाखुश है। हालांकि क्रिकेट प्रेमी है, टीवी पे भी मैच देख सकते हैं, लेकिन स्टेडियम में जाकर देखना एक अलग एहसास होता है। और अगर आपको उसके लिए अन्यथा पैसा खर्च करने पड़े, अगर आपको उसके लिए ब्लैक में टिकट खरीदना पड़े, क्योंकि तो फैंस बहुत ही क्रेजी होते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोई बच्चा स्कूल छोड़कर आया हुआ है, कोई मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ कर आ रहा है। एक लड़का अपनी बोर्ड की उसका एग्जाम था अगले दिन, और वो उससे पहले आकर के यहाँ पे टिकट की लाइन में लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर हुई। हालांकि मैच अच्छे से ही होगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये पहला ओडीआई मैच होने जा रहा है। इसके बाद और 2 मैच होंगे और देखना होगा कि अन्य राज्यों में क्या चीजें सामने आती हैं। क्या वहां भी ऐसी चीजें होती हैं या फिर जेएससीए और झारखंड में ही ये चीजें होती हैं। तो शुभम, खैर ये तो रही काला बाजारी की बात। उसके बाद हम लोग आते हैं अब कल होने वाले मैच को लेकर के। जो हो गया अब हो गया, अब तो कल मैच होने वाला है। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी को टिकट मिला है वो तो स्टेडियम जाएंगे ही जाएंगे, और जिन्हें नहीं मिल पाया है वे, उनका क्रिकेट के प्रति प्रेम खत्म नहीं हो जाएगा। हालांकि वे
टीवी पर या अपने फोन पर भी उसका लुत्फ उठाएंगे, देखेंगे और अपने प्यारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे और चीयर करते हुए नजर आएंगे। तो हमें भी उम्मीद है कि कल का जो मैच होने वाला है उसमें इंडिया की जीत हो।